فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الصمد الكافي وفقه الله وسدد خطاه ضيف الشرف هذه الندوة المباركة إن شاء الله، وجميع الحضور المبارك في هذا الجمع المبارك وفي هذا اليوم المبارك إن شاء الله العزيز. اور اس کے ساتھ ہی اس ادارے کے رہنما اور تمام ہی معزز اور محترم خاص طور پر نگران حضرات اور مقربین اور علاقے اور دور دراز سے آئے ہوئے معزز مہمانان گرامی صدر، ایک معنی سے ہم غور کریں تو ہماری جو یہ نشست ہے آخری اس حیثیت سے اسے 5 بجے شروع ہونا تھا اور ہم پتہ نہیں مغرب کے بعد تک بھی جاتے اور اس کو ناظرین اسٹیج کے حسن نظام سے ہم نے بہت مجروبی سے وقت سے بہت پہلے اہتمام کو پہنچا. ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے ہم اہل اسٹیج کو اور خاص طور پر منتظمین کو میں مبارکباد ہوں کہ انہوں نے بڑی اچھائی اور زندگی کے ساتھ اس مجلس کو وقت سے بہت پہلے اور سے دلالت کا انتظار ہوا کرتا ہے اور اس کی جو نزاکتیں ہوتی ہیں خاص طور پر وہ نزاکت بڑی عجیب سی ہوتی ہے. تو ان نزاکتوں کو پورے طور پر برتتے ہوئے انہوں نے پورے طور پر میں کہا وقت سے پہلے ختم کرنا یہ کسی کانفرنس کی سب سے بڑی یا کسی سیمینار کی سب سے بڑی کامیابی. اور میں اس لیے بھی شکر گزار ہوں کہ میرے ناتواں کندھوں پر آج کی صدارت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے. تو صدر کے لیے ناظم کی کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں اس سے زیادہ صدر کی پریشانی ہے اور گھوم پھر کر کے ناظم سے جتنا لوگ ناراض نہیں ہوتے صدر جو بھی بنے وہ کئی طرح سے ضبط ہو جاتا ہے. اور لیکن وہ اس میں بھی بچ نہیں پاتا کہ وہ اگر چاہتا تو اسے وقت ملتا اور اس کے اندر تھوڑی سی توسیع پیدا کی جا سکتی تھی. اور وقال نے کہا جس کو وقت مل گیا وہ دوسری شکایت کرتا ہے کہ ذرا سی دیر بھی ہو جائے گی تو کیا ہوگا، گھڑی نہ اٹھاؤ نظر گھڑی کی طرف. یہ سب کے فلسفے عجیب و غریب ہوتے ہیں. تو میں اس حیثیت سے بھی اس کانفرنس کی کامیابی پر اس ندوہ اور سیمینار کی کامیابی پر بہت مبارکباد آپ حضرات کو دے رہا ہوں.
पूरा भरपूर मकाला पेश करना। बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन आखिर में जब देखा उसमें सब हयात के वाले उलमा, सब असहाबुल मआली है, एक के उनके फजीलत असहाबुल फजीला थे। और मैंने जैसे कि वहाँ कहा अल फकीर, तो सब लोगों को सिर्फ 6 मिनट हो गया, आखिर में है 12 मिनट मकाला पेश करना, और इफ़्ती वसूली और तजज़ियात के साथ, तफसीलात के साथ, फिर मुदाखलात और तालीक़ात के साथ। तो अब क्या हालत होगी उसमें सबकी। तो वहाँ भी मैं आपको यह अर्ज़ कर रहा हूँ कि उसमें भी कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ पे आज के जलसे में 15 मिनट मैं देखा तो यहाँ बैठे थे, आप बस चले गए, तो मैं देखा ही आपको। तो गौतम हमारे विधायक जी जब सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। आज 15 मिनट और सेमिनारों में 15 मिनट बहुत ज़्यादा वक्त माना जाता है। सदन को छोड़ो, समझे कि नहीं समझे। उसके बावजूद मैंने क्या किया है, पूरा खुतबतुल हाजा पढ़ा, और अब तक इमाम अलबानी का नाम नहीं आया, तो शायद पहले आ गया। जैसे ही मैंने खुतबतुल हाजा शुरू किया है, उस शख्स ने ताजे हदीस सारी दुनिया की पढ़ा करते थे, लेकिन किसी ने मुजद्दिद कहा है, और किसी ने वक्त का सबसे बड़ा मुस्लिम कहा है, और किसी ने सुन्नत की हिदायत सुन्नत की बात की है, और किसी ने इस शख्स को इस किताब सुन्नत के लिए सबसे बड़ी इस असले हाजिर में कुर्बानी देने वाला इंसान कहा है। तो एक खुतबतुल हाजा भी उसके कारनामों में से है, जिसने तारुफ कराया था इस्लाम से और उम्मत के हफ़। हम लोग मशवरे में ये आले हदीसों का खुतबा सुनते हैं, जहाँ पे ये कहा कि आले हदीसों का खुतबा दो ही से समझ गए, तो मौलाना क्या है, दूसरे मौलाना का, तीसरे भाई ये जो आप पढ़ रहे थे क्या हो, जब सुना तो मैंने कहा कि बस ये आले हदीस का हिस्सा। तो इमाम अलबानी की तजदीदात और इहयाए सुनन और इबादत में एक बहुत बड़ी चीज़ ये है। तो जाहिर बात है कि मैंने कॉन्फ्रेंस की और खास तौर से मिलानों की नज़ाकतों को देख करके आम तौर पर पढ़ा नहीं जाता है, और जाहिर बात है कि जायज़ नाजायज़ का तो मसला है कि अलबानी साहब के साथ हर चीज़ बढ़ गया, उन्होंने शिद्दत के रहा, तो कभी इतने शदीद नहीं थे इस मसले में। सुन्नत था उसका इहया किया, और यही खूबी थी कि फ़राइज़ को उनकी जगह में, वाजिबात को अपनी जगह में, और मुस्तहब्बात को अपनी जगह में, लेकिन जिसकी निस्बत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो गई, तो अब ये कोई तहसीन नहीं है, ये सारा सुन्नत है, और उसके इहया है। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मौलवी साहब के मनाहिज में समझने की ज़रूरत है। नहीं समझा, मैं इस मुनासबत से जुमला और कहूँ कि इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह पर एक सेमिनार हुआ था मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के इहाते में, और बड़े बड़े उलमा इकराम थे, शेख सलाहुद्दीन और मोहम्मद उन्हीं की निगरानी में वो आंदोलन चल रही थी। तो वहाँ भी देखा कि इसी तरह का मसला ले करके अक्सर लोगों का यही था कि इमाम अलबानी को औरत के चेहरा खोलने को गोया मसाले का खुलासा ये है, गोया के मबाहिस का खुलासा ये है, एक दूसरे में मुदाखलात और तालीक़ात और रुकूत और उसके जवाबात का कुल खुलासा ये है कि इमाम अलबानी गोया के चेहरे को खोलना वाजिब और फर्ज में है। तो ना तो है नहीं, तो मैं बयान करता, आखिर में मुझे कहना पड़ा था कि इमाम अलबानी लहू रद्दुहु सदीर, और कुल लगाने का मुसल्लम मुतल्लम बिल बराहिन सातिआ वल हिजतिल फातिहा, ये सब दलीलों के साथ है। लेकिन इमाम अलबानी रहमतुल्लाह ने की तीसरी मुलाकात में मैंने जिक्र किया, 8 बार दलाली करने के बाद वो निकल रहे थे, उनके पीछे हम पड़ रहे थे, ध्यान नहीं था, चंद लोग थे, मैं जाकर समझिया से उसको गया हुआ था। इमाम अलबानी रहमतुल्लाह ने कहा अलबानी साहब कितना नजर आया, तो मैंने कहा अलबानी साहब क्या बात करते हो, तो मैंने कहा अलबानी साहब, और तब तक वो निकलते और जाते 10 मिनट 8 मिनट के बाद जो
हम लोग, तो मैंने कहा जल्दी से गाड़ी करके पता नहीं इनको कहाँ जाना है। तो डॉक्टर रहमान को फरमाइए मुझे कहा आप ढाबे वालों कर रहे हो। अरे आज अलमानी साहब बहुत पैदल चलते हैं, मौके को गरीबन जाओ, बहुत हम लोगों से लड़ते हो उस मसाइल में। आज मौका है, छल्ले में तो पैदल ना भी हो तो बात इस तरह से करो कि पैदल चले और जो कुछ करना है आज तुम्हारे लिए। इमाम अलमानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ वो खुद तो फिर बाकी के बिल्कुल अपनी छोड़ के सामने था, वहाँ तक उसी भीड़ में पैदल चले जा रहे हैं और उनसे 3-4 सवाल किए। असल में तस्वीर के जब वहाँ पहुँचे तो सैयारा के पास जो उर्दू से चला करके लेके गए, जब मौत से चंद साल पहले देखा कि 2-3 औरतें वहाँ खड़ी हैं और इंतजार कर रही हैं। जब ये हुआ तो पता चला कि वो तो शेख वहाँ थोड़ी देर खड़े हुए वो खड़ी है, फिर अंदाजा हो गया कि इनके घर की ख़वातीन हैं। उनको उसके अंदर अलमानी साहब हुआ कि शेख ये अगर दाखिल हो जाती तो बहुत अच्छा था, तो उन्होंने दरवाज़ा खोला, उनको बैठा दिया। मैंने वहाँ कहा जो फुक़हा उलट गए थे और ऐसा किसी चीज़ को जब हमारी परेशानी क्या है कि मसले की बुनियादों को नहीं समझते और उन बुनियादों को नहीं जान रहे तो इस्तेमालात और एहतमालात और इसी तरीके से कहने वाला किस से मंजर में कर रहा है उसको हम फर्ज बना करके पेश करते हैं और तौजीहुल कलाम बिमाला यक़्वा बिही कायलून में हम कायल और फाइल हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी मुसीबत है हमारी। तो मैंने कहा वहाँ कि मेरी आँखों ने देखा है और अलमानी साहब के घर की ख़वातीन थी, आपने सऊदी ख़वातीन को जिस तरह से पैक देखा होगा कि 4 साल तक हमारे पास आते थे, कसम खाई कि आप लोगों के साथ और बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ तहसील से लेकर के कहाँ गए, किसी का न ये देखा न वो देखा। ठीक उससे भी पैक अलमानी साहब के घराने की ख़वातीन थी। मैंने कहा और उसका भी मेरा सवाल था तो उन्होंने दिल को खींच नहीं लेते थे, दिल को पूरे तौर पर जज्ब करके मोहब्बतों से भर देते थे, चाहे आप दूर की कोई सवाल है। यही अलमानी की शिद्दत करने वाले और इमाम अलमानी रहमतुल्लाह अलैह तो जाना नहीं दुनिया में, और जिसने जान लिया वो अगर उसके दिल में अतना इंसाफ है तो इमाम अलमानी जैसा इंसान है। या इब्नी उनके कहने का जो फ्रूट था आप गलत है, वो या इब्नी ऐसी मोहब्बत से लहजे में वहाँ आकर के इस कदर मिठास हो जाती थी कि ये आता उनको ये समझने की जरूरत है। और वहाँ बड़े बड़े विद्वान सब आए हदीस सब आपस में उलझे हुए हैं। अलमानी साहब का ये मसलक है, अलमानी साहब का ये मसलक है, ये मसलक नहीं है, मसलक को आपने जिद की जगह बना दी है, या ये कि एक चीज उन्होंने कही है उसके बाद ये मसला है इमाम अलमानी रहमतुल्लाह अलैह। मैं ये कहना चाहता था कि इमाम अलमानी रहमतुल्लाह अलैह पर जितनी भी सेमिनार, जितने भी कॉन्फ्रेंस हो, जितने भी नज़ात और मुहावरात मुल्क़यात नाफिज़ किए जाएँ वो कम है। और सही में जो मौलाना करमल्लाह साहब ये जुमला मैं कहता था इमाम उन्नती लम युफ़क़हु, जो उसके खिदमत है, जो मुजद्दिद है और हर मैदान का इमाम है, हकीकत है, उस तरीके से
उनसे पहले मुबारकपुरी का, उससे पहले अजीम आबादी का और उससे पहले तहरीक शरीफ के सारे यारों का जिसकी वो अपने समाज के लिए सरजमीन पर करती थी। मेरे अजीजों मेरे बुजुर्गों, ये जो कुछ आपको शिकवा है कि दुनिया हमें क्या करती है, वो हकीकत ये है कि उसने आपके आबाद ने, दर्ज हदीस के उलमा ने, उलमाए अहले हदीस ने और उलमाए तहरीक शरीफ ने और उससे पहले तमाम उलमा ने ये